अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अली भाई यूट्यूब चैनल। खित्ता पठवार का एक इलाका ऐसा भी है जहां से 22 लाख साल पुरानी जिस्मानी हड्डियाँ कह लें या फॉसिल्स कह लें दरियाफ्त हुए हैं। मतलब कि इंसानी ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। ये जिस इलाके में अभी मैं खड़ा हूँ ये कुरी का इलाका है। ये इस्लामाबाद या रावलपिंडी से आप कह लें 20-25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस्लामाबाद 1960 में जब इसे कैपिटल सिटी मतलब कि दारुल-हुकूमत बनाने के लिए जो है वो फ़ैसला किया गया, सदर अयूब साहब ने जब ये फ़ैसला किया तो कहते हैं 160 से लेकर 365 के करीब गांव जो थे वो खाली करवा लिए गए। मतलब कि वो जगह जो थी उन्हें मुआवजा देकर खाली करवा दिया गया। कुछ गांव छोड़ दिए गए, जैसे ये कुरी है इसे भी छोड़ दिया गया। सैदपुर विलेज है, शाहदरा है, शाहपुर है, इस तरह की और एक दो गोल्डा शरीफ है या गोल्डा गांव जो है वो भी छोड़ दिया गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो खैर डेवलप तो आज ये हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त इन्हें बिल्कुल भी कह लें कि छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की गई, ना ही इसकी ज़मीन ख़त्म की गई। वही पुराने लोग, वही पुरानी इमारतें, वही सब कुछ मौजूद था। लेकिन कुरी 1947 से पहले भी बड़ा अहमियत का हामिल था। आए आज आपको यहाँ एक गुरुद्वारा और यहाँ एक बनी मस्जिद जो 198 हिजरी में तामीर की गई थी। मतलब कि 814 ईस्वी बनते हैं। कहते हैं ईरान के दो बशिंदे थे जो जहाँ आए और उन्हें यहाँ आकर उन्हें ये मस्जिद जो है वो आबाद किया। कुरी पठवार का एक कदीमी लोक दास्तान जो है उसका किरदार सिमली की नानी कौर देवी के नाम से आबाद किया हुआ है। इसलिए कुरी जिक्र समली डैम और शहजादी सिमली के नाम के बगैर अधूरा है, क्योंकि ये डैम इसी शहजादी के नाम पर है जिसने मोहब्बत में नाकामी पर यही मौजूद एक चट्टान से दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं कि शहजादी अक्सर टेक्सला जाते हुए अपनी नानी कौर देवी से मिलने यहाँ आया करती थी। ये पूरी गांव है जी, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। आज तक तो नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, वो पुराना तो ना वक्त रहे हैं ना ही वो इमारतें रही हैं। और यहाँ आपको ये सामने गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा। हकीकत ये है कि ये गुरुद्वारा है, 12 दरी नहीं है। 12 इसके दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन ये 12 दरी कहलाती है। 12 दरी कहने को है, लेकिन है ये गुरुद्वारा। मकामी लोगों के मुताबिक ये गुरुद्वारा है और यहाँ लोग जो हैं वो अपनी इबादत किया करते थे। वो कहा जाता है ये जो जगह जो आपको नज़र आ रही है ये कहते हैं यहाँ कमरे हुआ करते थे। ये मिट्टी आपको खोदी जा रही है यहाँ पर। यहाँ हर तरफ कब्ज़ा माफिया का राज है। बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और यहाँ जो है वो नई सिरे से तामीरात जारी हैं। आए आपको गुरुद्वारा दिखाते हैं। यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। आज सुबह जब मैं घर से निकला मौसम ठीक था, अभी मौसम जो है वो ख़राब हो चुका है। तो आए आप थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाते हैं, फिर मस्जिद विजिट करवाते हैं, फिर थोड़ी सी आपसे बातें शेयर करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। गुरुद्वारे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ ऊपर जाएँ तो आएँ आपको रात दिखाते हैं। हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शायद मेरी आवाज़ भी आपको सही तरह ना आ रही हो। ये है जी अंदर से, कहते हैं अंदर एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर कुछ फारसी ज़बान में लिखा हुआ है। अलबत्ता यहाँ कोई तख्ती वगैरह नस्ब नहीं है, होगी पुराने वक्तों में, लेकिन अभी टूट चुकी है। 12 दरी भी इसे नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि इसके 4 दरवाजे हैं, 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ है। ना ही यहाँ को 12 खिड़कियाँ हैं, लेकिन होगी पहली इमारत में, लेकिन वो भी टूट चुकी है। इस तरफ बाहर को अगर देखें तो ये पीछे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। ये इस तरफ पार्क व्यू सिटी है या पार्क लेक सिटी, और इस तरफ जो है ये PHA सिटी है। चारों तरफ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इस वजह से ना तो ड्रोन उड़ाया जा सकता है, ना ही आपको ज़्यादा वीडियो में कुछ दिखाया जा सकता है। यह है इसी का हिस्सा गिर कर यहाँ गिरा हुआ है, टूट कर गिरा हुआ है या तोड़ दिया गया, जो भी आप कह लें। ये एक बहुत बड़ा मैं तो इसे जंगली तूत का नाम देता हूँ। ये जंगली तूत का दरख्त है। पीपल का तो ये लगता नहीं है, क्योंकि उसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं और उसके पत्ते थोड़े से बारीक हैं। 1947 के फसादात में यहाँ जो फसादात हुए वो कहते हैं जी कि ये सारी की सारी हिंदुओं और सिखों की बनाई गई इमारतें हैं। यहाँ एक डिस्पेंसरी भी मौजूद है, वो भी आपको विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। 12 दरी के साथ ही ये वाक़या है। शायद आपको नज़र कम ही आ रहा हो, लेकिन यह है कुआई।
मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये कुआं और पत्थरों से बना हुआ है पुराना कुआं इस बारादरी के या इस गुरुद्वारे के साथ मौजूद है। ये इसी का हिस्सा जी, दीवार भी है। ये दीवार है जी, इसकी नज़र आ रही होगी आपको। इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता, अलबत्ता यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। झाड़ियों में नज़र कम ही आ रहा होगा कि ये दीवार है इसकी, या कुएं की दीवार है या बारादरी या गुरुद्वारे की दीवार है। ये जो टूट फूट या ये जो आपको इसकी खस्ता हालत नज़र आ रही है, ये ज़रूरी नहीं कि वक्त गुजरने के साथ ही ये गिरा हो, मगर हालात के जो है वो वक्त का मुकाबला करते हुए, लेकिन कहते हैं कि ये जो ख़जाना ढूंढने वाले हैं उन्होंने इसकी हालत जो है वो ख़राब कर दी है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ भी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये लगाई हुई है इसके ऊपर, ये देखें जी, ऊपर भी इसके बिल्डिंग होगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो जगह जगह इसके सार बिखरे पड़े हैं। एक रवायत ये भी मिलती है कि महाराजा रंजीत सिंह ने 1800 से लेकर 1840 तक जब वो बरसे इक़्तिदार रहा, एक साल पीछे है या एक साल आगे है, उसने ये बारादरी तमीर करवाई थी, लेकिन इस बारे में कोई सदाकत नहीं है। उसकी ठोस जो रवायत है या बात जो है वो ये है कि गांव वाले कहते हैं कि यहाँ सिख जो है वो खतरी जो है वो इबादत किया करते थे। ये खतरियों की कह लें आखिरी गुरुद्वारा जो है ये बारादरी सांस ले रही है, आखिरी सांस ले रही है। मैं दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ, कुछ लोग इसे बारादरी कहते हैं और कुछ लोग इसे गुरुद्वारा कहते हैं। हाँ जी, इसका बाहर का नज़ारा आपको कराते हैं कि साइडों से इसकी क्या हालत है। और दूसरी तरफ तो मैं नहीं जा सका कुएं की दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ से आपको मैं विज़िट करवाता हूँ कि एक ऊंचे टीले पर ये गुरुद्वारा या जो भी इसे आप कह सकते हैं बारादरी मौजूद है। ये इस तरफ इसके सार पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं नीचे। और एक रवायत के मुताबिक ये रंजीत सिंह की बनाई हुई बारादरी या गुरुद्वारा नहीं है। कहा जाता है कि ये रंजीत सिंह की बनाई हुई है, लेकिन उसकी बरक्स अगर देखा जाए तो जो तामीरात उसने करवाई हैं वो सारी की सारी बड़ी ईंट से हुई हुई हैं। तो ये हकीकत यहाँ आकर खुल जाती है कि ये उसकी बनाई हुई नहीं है। ये जो भी इसे आप नाम देते हैं गुरुद्वारा या बारादरी, ये बनाई हुई है उसके बाद बनी या उससे पहले, लेकिन ये उस दौर में नहीं बनी। अगर उस दौर में बनती तो ये बड़ी ईंट से बनी होती। ये गांव वालों का कहना ये है। ये जी है वो डिस्पेंसरी जो खत्रियों ने या सिखों ने बनवाई थी, और आजकल यहाँ एक पठान भाई जो हैं वो रहायश पजीर हैं और महकमा हेल्थ के अंडर है। ये देखें जी, कहते हैं MBBS डॉक्टर 1947 तक नहीं, सॉरी 1960 तक यहाँ बैठता रहा, और बाद में यहाँ जो है वो वीरानियों के डेरे हैं। ये देख ले जी, क्या बड़ी ईंट का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है और बना हुआ पुराना है। इस तरफ से ये इसकी चिमनी है, चिमनी जिस जगह आग जलाई जाती है। ईंटों का बना हुआ है, बड़ी ईंट का बना हुआ है और गिर चुका है फिलहाल, छत इसका ख़त्म हो चुका है। और ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ किसी दौर में एक तालाब बंद बनवाई थी हिंदुओं ने। सिख, हिंदू, खतरी वगैरह सब इस गांव में इकट्ठे रहते थे, मुसलमान भी। यहाँ उन्होंने एक बंद तमीर करवाई थी। कहते हैं औरतों के लिए अलग से सिस्टम था, मर्दों के लिए अलग से था, बच्चों के लिए अलग से था, कपड़े धोने के लिए अलग से सिस्टम था। और जो दूसरी बात है कि जो है वो जिसे हम कहते हैं कपड़े धोने के लिए अलग से सिस्टम, यहाँ पर मतलब कि रैंप अलग अलग बनवाए गए थे। लेकिन वो काफ़ी अर्सा गाँव वालों ने केस लड़ा, लेकिन गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, ये नाअहली कह सकते हैं ना सिर्फ, की वजह से ये भर दी गई है। 80 से ज़्यादा इंतकाल यहाँ हुए हैं जो गवर्नमेंट ने
खुद कैंसिल किए, बाद में दोबारा से फैसला वापस लेकर दोबारा उन्हीं के नाम कर दिया गया जो गांव वाले की नाम है। ये तालाब था जी, तालाब तो ख़त्म हो चुका है, हर बंद वो भर दी गई है, अब तो कुछ नहीं बचा। और ये डिस्पेंसरी है जी जो कुरी गांव में वाक़ है, और कहते हैं MBBS डॉक्टर यहाँ बैठा करता था बाकायदा चेकअप के लिए। तो गांव वालों की ये गुजारिश से हम ये अर्ज़ कर रहे हैं, अगर कोई वीडियो हमारी देख ही ले तो अल्लाह करे को देख ले ऐसा महकमा वाला, तो ये इसे थोड़ी सी रेनोवेट करके यहाँ कोई डिस्पेंसरी, कोई छोटा सा हॉस्पिटल अब भी ये तमीर हो सकता है, बन सकता है। ये जी कुरी विलेज के अंदर, गांव के अंदर ये कुछ घर अभी बाकी हैं जो पुरानी तर्ज तमीर यहाँ मौजूद है, जिसे खतरियों को या सिखों के कहा जा सकता है। चलते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद दिखाते हैं, वापसी पर आपको इसके अंदर भी लेकर चलेंगे। ये है जी जामिया मस्जिद कुरी शहर, कायमशुदा 198 हिजरी कदीमी मस्जिद है। आए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये जी पुराना दरवाज़ा उसी दौर का बना हुआ यहाँ लगा हुआ मस्जिद के अंदर। जो मस्जिद की दीवारें हैं वो भी चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उनकी चौड़ाई जो है नॉर्मल से ज़्यादा है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये वाकई ही इतनी पुरानी हो सकती है। ये भी कहा जाता है कि ये जब रंजीत सिंह का दौर था, यहाँ मस्जिद में सामने वाली दीवार को छोड़कर साइडों पे जो दीवारें बनी हुई हैं इसमें घोड़े बांधे गए। ये हकीकत है या अफसाना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तारीख में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये रंजीत सिंह ने इसका तकद्दस जो है इस मस्जिद का पामाल किया, मस्जिद की बरमती की, वो उसका इंजाम जो है वो आप देख सकते हैं। ये 814 हिजरी बनती है। अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो वो 700 कुछ हिजरी में यहाँ तो वो आए ही नहीं, लेकिन इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि वह मोहम्मद गज़नवी के साथ जब वो 1020 या 21 में यहाँ हमलावर हुआ तो उसके बाद यहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो ये बात भी दुरुस्त है। तो मैं भी हो सकता है कि ये इतनी पुरानी हो, दीवार तो इसकी पुरानी है, लेकिन इसके जो ऊपर ये जो लंटर डला हुआ ये नया ही डला है, पुराना नहीं है। में भी हो सकता है कि ये वाकई ही इतनी पुरानी हो, लेकिन यहाँ आकर कुछ बातों में ज़्यादा देख कर तजाद लगता है। हाँ जी, आपको मज़ीद अंदर लेकर चलते हैं जहाँ मस्जिद का मेहराब और बाकी हिस्सा मौजूद है। ये फारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है जी, ये अरबी ज़ुबान में नहीं लिखा हुआ। और इसके मुताबिक ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें, इस तख्ती के मुताबिक कहा जाता है कि दो ईरानी भाई अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल रशीद जो है वो इन्होंने यहाँ आकर क़याम किया 814 हिजरी में, ईस्वी में। तो यहाँ आकर क़याम किया। एक भाई तबलीग की गर्ज से यहाँ से हिजरत लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया, और दूसरे भाई ने यहाँ क़याम ही किया और ये मस्जिद तमीर की। और यहाँ गढ़ था हिंदुओं का, दूसरे मज़ाहिब का, तो उन्होंने यहाँ तबलीग करके लोगों को मुसलमान किया, इस्लाम की तरफ माइल किया। ये जो ऊपर मेहराब के ऊपर तख्ती लगी हुई है, इसके बारे में ये जो है राय रखी जाती है। ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखी हुई है, जूम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मेहराब इसका वो पुराना ही बना हुआ है, कोई नया मेहराब नहीं बना हुआ, सेम वही स्ट्रक्चर है जो आज से ये कह लें कि 2 सदी पहले था। तारीख तो ज़ाहिर सी बात है, वो मुग़लों के दौर से पीछे चले जाएं तो आपको कम ही नज़र आती है, लेकिन जो 814 ईस्वी का बता रहे हैं, इसके बारे में कोई हम कह नहीं सकते ये सच होगी या झूठ, लेकिन है पुरानी। मैं ये इस मस्जिद में खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि ये 2 सदियाँ पुरानी होगी, मैं भी इससे ज़्यादा पुरानी हो, लेकिन 2 सदियाँ यहाँ नज़र आती हैं। कहते हैं जी ये 2 पहलवान थे, ये उनका चौबारा था और ये डबल मंजिल था, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा।
ये खिड़की लगी हुई थी यहाँ पे। और आए थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं, मज़ीद गेट के पास चलकर आपको दिखाते हैं। ये है जी वो घर जो मैंने आपको दूसरी तरफ से दिखाया हुआ। इसकी बैक साइड ये है, देखें कितने कितने बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाया गया है। और अमूमन ये सिखों की दौर की ही बना हुआ है, 1947 के पहले बना हुआ घर है। ये है जी पूरी शहर में पूरी गांव के अंदर मौजूद एक दरवाज़ा और एक घर बना हुआ है। चौबारा इसे बोलते हैं, दो पहलवानों का कहते हैं ये घर था। और ऊपर भी देख सकते हैं आप, ऊपर जो है वो छोटी ईंट से बना हुआ था और नीचे जो है वो बड़ी पत्थरों से बनाया गया था। ये सामने मस्जिद है। अभी ये दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, जो दूसरा घर है वो थोड़ा अंदर से भी दिखा देंगे। फिर ये वही पुराना घर जी, थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा दें। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा या मेन दरवाज़ा जिसे हम कहते हैं, बड़ा खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ है और अभी तक भी ये ख़राब नहीं हुआ। अंदर से ये नया कर दिया गया है। मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ कहा जाता है कि ये जो ऊपर इलाका आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 1947 से पहले सिख और हिंदू आबाद थे। और जो आपको इस तरफ का इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ मुसलमान आबाद थे। यानी ये कह लें कि यहाँ 1947 से पहले की जो आबादी है वो मुसलमान आबाद थे और यहाँ जो है वो हिंदू और खतरी आबाद थे। मैंने आपको मस्जिद भी दिखाई है और पीछे जो नज़र आ रही है गुरुद्वारा, ये भी मैंने आपको विज़िट करवाया है, जिसे मकामी लोग बारादरी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये है जो है वो गुरुद्वारा, और ये भी आपको विज़िट करवा दिया है। और इससे अलावा मैंने वो वाक़यात के आपके साथ शेयर किए हैं जो 1947 में यहाँ रहनुमा हुए। ये यहाँ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। इंडिया में जो मुसलमान थे, हिंदुओं ने और काफिरों ने हमें मार दिया, और हमारे पास जो मुसलमान हैं, हमने हिंदुओं और दूसरे जो मज़हब के सिख थे उन्होंने नहीं छोड़ा। गांव वाले ये क्लेम करते हैं कि हमारे गांव में जो भी स्कूल है या तालाब है या डिस्पेंसरी है, ये हिंदुओं ने बनाई थी और हमने इसका हाल जो है वो बुरा कर दिया, तोड़ फोड़ दी है। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनों में रहें, खुश रहें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।